हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में A to Z पढ़ने वाले हैं। इसमें छोटा से छोटा टॉपिक्स हो या बड़ा से बड़ा टॉपिक्स हो, सब हमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक थ्योरी के रूप में पहले कवर करना है, उसके बाद हमें प्रैक्टिकल करेंगे अपना ब्रोकर के ऊपर में, ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे, तो हमें EMA यूज कैसे करना है। चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें 6 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा हमें इस थ्योरी में। तो देखो, पहला स्टेप्स है हम मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज क्या होता है ये सीखने वाले हैं। एंड दूसरा स्टेप्स में सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, इसे हम देखने वाले हैं, इसके बीच के डिफरेंस को देखने वाले हैं। ओके। एंड थर्ड जो स्टेप है वो EMA कैसे काम करता है वो हम सीखने वाले हैं, EMA काम कैसे करता है। ओके। और स्टेप 4 में हम ये देखेंगे EMA चार्ट के ऊपर में कैसे लगाएंगे। ओके। एंड स्टेप 5 में हम ये सीखने वाले हैं EMA का उपयोग हम कैसे करें। एंड स्टेप 6 में EMA का उपयोग कब करें या कब नहीं करें ये हम सीखें। तो चलो आज का ये 6 स्टेप्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं एंड सीखते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये कवर करना है, तो EMA में का जो फुल फॉर्म होगा वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, आप लोग नोट कर लीजिए, EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ आप हिंदी में भी दिया गया है, जिसको दिक्कत हो आप ये भी नोट कर सकते। ओके। चलो, EMA क्या होता है। तो देखो, EMA एक प्रकार का मूविंग एवरेज है जो किसी स्टॉक्स, क्रिप्टो या अन्य एसेट के पिछले प्राइस पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पिछले कुछ देर में या कुछ घंटा में जो मार्केट में उछाल या उथल पुथल हुआ हो उसके बारे में हमें बताता है कौन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज ये सब नहीं बताता है। ओके। तो चलो, हम पहला स्टेप में हम ये समझने वाले हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज। देखो, मूविंग एवरेज किसी निश्चित समय अवधि के औसत प्राइस को दिखाता है, ठीक है। औसत प्राइस मतलब एवरेज प्राइस को दिखाता है, ठीक है। एवरेज प्राइस को दिखाता है किसी अवधि में, किसी निश्चित समय की अवधि में। ओके। जैसे कि देख लो, 10 दिन का EMA हम लगाएंगे, तो पिछले 10 दिन में जितना कैंडल क्लोज किया हो जाएगा, ठीक है। पिछले 10 दिन में 10 कैंडल क्लोज किया जाएगा, ठीक है। उसके एवरेज को हमें ये 10 डे वाला मूविंग एवरेज हमें ये बताएगा तो मार्केट का अभी सिचुएशन कैसा चल रहा है। ओके। कौन बताएगा हमें, EMA बताएगा। ओके। और कौन सा EMA बताएगा हमें, ये डे वाला EMA बताएगा। डे टाइम फ्रेम पे हम लगा देंगे, EMA लगाएंगे, उसके बाद हमें चार्ट पे टाइम फ्रेम को डे कर देंगे, उसके बाद हमें ये डे का मूविंग एवरेज बताने लगेगा मार्केट, ठीक है। तो ये तो आपको पता हो चुका है, मूविंग एवरेज बेसिकली टाइम फ्रेम पे काम करता है। जैसे कि आप 5 मिनट का लगाइएगा टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट में जितना कैंडल बनेगा उसका आपको एक एवरेजिंग पॉइंट बताएगा, मतलब अब क्या होने वाला है 5 मिनट के कैंडल पे सो बताएगा। ओके। चलो, हम और नेक्स्ट PPT में दूसरा स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो, अब दूसरा में हम ये समझने वाले हैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस क्या होता है। देखो, मैं आपको बोला हुआ था सिंपल मूविंग एवरेज कभी हमें यूज नहीं करना है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ओके। देखो, इसका घाटा क्या क्या होता है सिंपल मूविंग एवरेज का। तो ये सभी दिनों को बराबर वेटेज देता है। ये नहीं से भाई अभी 1 घंटा में जो मार्केट में उथल पुथल आया है इसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा और आगे के जो बनने वाला कैंडल है उसके बारे में मैं जल्दी बताऊंगा, ये नहीं बताता। कौन नहीं बताता है, सिंपल मूविंग एवरेज।
अगर ये थोड़ा सा धीमा प्रतिक्रिया देता है, और इतना धीमा प्रतिक्रिया भाई ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग मिले तो बुरा हाल कर देगा सब, ठीक है। इसीलिए हमें सिंपल मूविंग एवरेज यूज नहीं करना है। पहली बात आप ये नोट करके रख लीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज हमें नहीं नोट करना है। अब देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हमें हमेशा यूज करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है देखो तेजी से ऊपर जा रहा हो, ठीक है, या तेजी से नीचे जा रहा हो, यही होता है एक्सपोनेंशियल। ओके, अचानक सा बढ़ते जा रहा है, ये हुआ एक्सपोनेंशियल, या अचानक से गिरते जा रहा है। ओके ओके, अब देखो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हाल के दिनों में दिनों को ज्यादा वेटेज देता है। जो मतलब हाल के दिनों मतलब घंटा, 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, ये सब पे ज्यादा वेटेज देता, ध्यान देता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। भाई क्या चल रहा है अभी मार्केट में, 1 आवर ब्रेकआउट आया हुआ है, तो भाई एक्सपोनेंशियल क्या करेगा, ऊपर का संकेत देगा, भाई आप तुम बाय करो। ओके, या ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये बोलेगा अब भाई नीचे, अब तुम सेल करो, ठीक है। ये संकेत देगा कौन, हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, अब देखो स्टेप 3 हमें ईएमए को यूज कैसे करना है। स्टेप 3 में हम देखने वाले, देखो ईएमए एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, एवरेज सब पढ़ते थे ना, वैसे यहाँ पे भी होता है, फॉर्मूला ही होता है एक तरह से। देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये एक फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। देखो जो हाल में प्राइस को ज्यादा महत्व देता है, जो मतलब हो जल्दी पिछले 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटा में जो हुआ हो उसे ज्यादा वेटेज देता है, कौन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह किसी भी समय अवधि में लगाया जा सकता है, जैसे कि 9 EMA, ठीक है, 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA। ओके, और इसका टाइम फ्रेम हम कोई सा भी रख सकते हैं। देखो ये 9 EMA मतलब 9 कैंडल का एवरेजिंग पॉइंट हमें निकाल के देगा। ओके, ये समझ लो। अब देखो ये 20 EMA मतलब ये हमें 20 कैंडल का एवरेज पॉइंट निकाल के देगा, सो मार्केट में गिरेगा या नीचे उच्च रहेगा, ठीक है। 50 EMA का मतलब हो या जो कैंडल बनेगा वो हमें 50 कैंडल का एवरेजिंग पॉइंट निकाल के देगा, तो मार्केट में 50 कैंडल के बाद क्या होने वाला है ये हमको 50 EMA डिसाइड करके देगा। और 200 EMA मतलब देखो 200 कैंडल का इसमें एवरेजिंग पॉइंट रहेगा। भाई 200 कैंडल के बाद मार्केट में क्या होने वाला है ये हमें ये डिसाइड करके देगा। ओके, तो आप बेसिकली आप लोग समझ चुके होंगे से EMA का मतलब क्या होता है, भाई ये काम कैसे करता है। जब इतना आप समझ जाइएगा तो आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा से हमको 9 EMA यूज करना है 20 EMA, आप खुद से डिसाइड करिएगा। तो वो बोलता है ट्रिक कुछ नहीं होता है, आप जब भी इसका प्रॉपर्टीज जान जाइएगा तो भाई EMA काम कैसे करता है, उसके बाद आप ऑलरेडी ही अपना ट्रिक बना लीजिएगा। ओके, और देखो 9 EMA जैसे हम लगाएंगे तो पिछले 9 दिनों के प्राइस के आधार पर हमें डिसाइड करके देगा, सो मार्केट में ट्रेड लेना है या ट्रेड नहीं लेना है। ओके, यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है 9 EMA का मतलब है पिछले 9 दिनों के प्राइस के आधार पर हमें ये निकाल कर देगा एवरेजिंग पॉइंट, और आगे क्या होने वाला है ये हमें बताएगा। ओके, और देखो 200 EMA पिछले 200 दिन में, ठीक है, 200 कैंडल के प्राइस के आधार पे हमें यह ट्रेंड को बताएगा। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। देखो ट्रेंड को भी बताता है, EMA हमें एक ट्रेंड भी बताता है। तो भाई मार्केट में अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड। देखो मैं यही बोलूँगा सबको, कभी भी EMA हो या कोई भी चीज़ हो, आपको एक जब मार्केट रेंज में रहेगा तो वहाँ पे कुछ काम नहीं करता है, ना आपका प्राइस एक्शन काम करेगा, ना आपका कोई इंडिकेटर काम करेगा, वहाँ पे सीधा आपका दिमाग काम करेगा। तो भाई ये एक रेंज में है, हमें 2 से 4 रुपया लेके निकल जाना है, या 2 से 4 रुपया नुकसान दे के निकल जाना।
जैसे यहाँ पे हमें टाइम डीके यानी थीटा डीके के कारण भी हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये आप अपने ब्रेन से पूछना भाई हम रेंज में ट्रेड करें या ना करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई प्रोजेक्शन नहीं काम करेगा, ना हमारा कोई इंडिकेटर काम करेगा। यहाँ पे सिर्फ हमारा ब्रेन काम करेगा, जो कि आपको तजुर्बा से आएगा। मतलब आप मार्केट में कितने दिन से टिके हुए हैं उस पे आएगा, ठीक है। तो आप मार्केट में टिके रहिए, तो आप कभी भी किसी भी टाइम आप ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस का गेम होता है, और इंडिकेटर सब तो बाद में आता है। सबसे पहले हमारा एक्सपीरियंस, हम क्या कर रहे हैं मार्केट, ठीक है। तो चलो हम 3 स्टेप तो क्लियर कर चुके हैं। चलो चौथा स्टेप में हम देखते हैं क्या हम करते हैं, ठीक है। ये देखो स्टेप्स 4 में EMA को चार्ट पर कैसे लगाना है, भाई ये तो सबको आता है, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं। देखो किसी भी पहला यही बता रहा है, ठीक है। पहला जो लेसन है इसमें यही बता रहा है, तो हमें कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू पे चले गए, जीरोधा पे चले गए, काइट जीरोधा काइट पे चले गए, ठीक है। उसके बाद धन पे चले गए, 5 पैसा पे चले गए, अपस्टॉक्स पे चले गए। किसी भी दुनिया का कोई भी ट्रेडिंग ब्रोकर हो, ये सब पे रहता है, ठीक है। उसके बाद हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, और वहाँ पे हमें या तो EMA लिखेंगे। तो देखो EMA हमें हर एक ब्रोकर में जो है ना अलग अलग तरह से लिखा रहता है। किसी में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डायरेक्ट लिखा रहता है, किसी में पहले मूविंग लिखा रहेगा, लास्ट में एक्सपोनेंशियल लिखा रहता है, ठीक है। तो आप ये पूरी तीनों चीज उसमें रहना चाहिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद चौथा स्टेप है अपनी पसंद की अवधि को चुने। मतलब अवधि मतलब टाइम, अपनी पसंद के टाइम फ्रेम को चुने, ठीक है। सॉरी चुने, या 5 मिनट पे करना है तो 5 मिनट चुनिए, डे पे करना है तो डे पे करिए, 15 मिनट पे करना है तो 15 मिनट को चुनिए, ठीक है। तो अपने मन के हिसाब से एक कोई टाइम फ्रेम आप चुन सकते हैं। 3 मिनट चुनिए, 5 मिनट चुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके आप ये याद रखिएगा, ये हम 20 EMA लगाएंगे तो वो 20 कैंडल का एवरेजिंग पॉइंट हमें दिखाएगा, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट कैंडल की ओर, नेक्स्ट PPT की ओर चलते हैं और सीखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज का मतलब होता है, जैसे सिग्नल मान लो, ठीक है। जो EMA को ऊपर जाने पे हमें क्या करना चाहिए, नीचे जाने पे क्या करना चाहिए, वो देख लेते हैं। देखो EMA, ठीक है। EMA को ऊपर मतलब देखो ये हमारा EMA हो गया, ठीक है। और मार्केट का प्राइस देखो, अब देखो EMA को ऊपर जो मार्केट चल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये वैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब यही देखो EMA के नीचे, मतलब ये मार्केट जब मूव यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे हमारा कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। मतलब हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ओके। अब मार्केट बियरिश साइड में मूव करने वाला है, ओके। अब देखो छोटा EMA मतलब 20 EMA लगाएंगे, अब बड़ा EMA मतलब 200 EMA। ये इन्वेस्टिंग के लिए सब यूज होता है, ये सब हमें यूज नहीं करना है। तो हमें यूज क्या करना है, जैसे कि 9 EMA और 15 EMA, ठीक है। तो 9 EMA क्या रहेगा, ऊपर में 9 EMA रहेगा, और 15 EMA हमारा एक सपोर्ट जैसे SL का काम करेगा, और ये हमारा एंट्री का काम करेगा, ठीक है, ओके। छोटा EMA और बड़ा EMA, ठीक है। ये देखो बाइंग मतलब 50 EMA, जैसे 50 EMA लगाइएगा तो देखो जो मार्केट ऊपर में चल रहा है, मतलब क्या हुआ इसका भाई, अब एक रैली आने वाला है बाइंग साइड का, जैसे कि मैं आपको पीछे इसमें बताया हुआ था। और वैसे छोटा EMA देखो, छोटा EMA बड़े EMA के नीचे क्रॉस करता है, मतलब देखो ये हमारा 200 EMA हो गया, ओके। और देखो यहाँ 50 EMA नीचे में लगाएंगे, इस जब ये क्रॉस करेगा मतलब भाई आप सेलिंग का ट्रेड हमें प्लान करना, ओके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट PPT में और लास्ट, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखें। ये देखो अब हमें कुछ कंडीशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखो ट्रेडिंग के लिए मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, तो कौन सा ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमेशा आपको
छोटा टाइम फ्रेम यूज करना है और छोटा EMA यूज करना है। जैसे 9 EMA और ये 21 EMA, यहाँ पे आप 9 EMA, यहाँ पे 15 EMA कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जितना यहाँ पे EMA का नंबर रहेगा वो उसी आधारित पे हमारा जो कैंडल बनेगा उसका एवरेज निकाल के हमें मार्केट में ये इंडिकेटर देगा। ओके, इंट्राडे के लिए हमेशा छोटा EMA यूज करना है, ठीक है। आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं 9 और 21, बशर्ते इसमें ये हो जाता है 21 में, जैसे कि 9 EMA चल रहा है, जैसे ये चल रहा है 9 EMA। ओके, अब देखो ये 9 EMA हो गया। अब देखो यहाँ पे 21 EMA मैं दिखाता हूँ। 21 EMA, ये देखो 20 EMA ऐसे चलेगा। अब देखो, अब मैं इसका विपरीत दिखाता हूँ। इसमें आपको जो है ना SL जो होगा, ये वाला SL जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। SL बड़ा हो जाता है किसमें, जितना जो नीचे का EMA लगाइएगा वो जितना बड़ा EMA होगा उतना आपका SL बड़ा होगा, SL बड़ा होगा। जैसे कि अब देखो ये देखो कितना नज़दीक गया है, ठीक है। ये हमारा 50 EMA हो गया, मतलब ये नज़दीक हो गया। इसमें SL छोटा बनेगा, ठीक है। और इसमें देखो 9 EMA एंट्री यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9 EMA पे। अब देखो इसमें हमारा SL छोटा बना, मतलब जो दूसरा EMA होगा जितना कम होगा उतना हमारा SL कम होगा, ठीक है। 15 से नीचा नहीं होना चाहिए, आपको ये याद रखिए, क्योंकि 15 का मतलब हुआ हम 10 पॉइंट कवर करेंगे। ओके, अब देखो कुछ और बातें। स्विंग ट्रेड पे हम लोग आते हैं, और स्विंग ट्रेड हमेशा हम डे टाइम फ्रेम पे करेंगे। और जो दिख रहा है आपको 20 और 50 ये हमेशा लगा के ही रखना। 20 दिन का कैंडल का एवरेजिंग पॉइंट बताएगा हमारा एंट्री का, और SL बताएगा 50 दिन का। 50 दिन का कैंडल हमें SL बताएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा होगा आप। तो फर्स्ट EMA और सेकेंड EMA कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, एक ही चीज पे डिसाइड कर सकते हैं, हम अपना SL कितना बड़ा रख सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट सेकेंड EMA होता है हमारा SL डिसाइड करता है, ओके। और फर्स्ट EMA हमारा क्या डिसाइड करता है, लिखो कमेंट में। फर्स्ट EMA हमारा एंट्री डिसाइड करता है, ओके। अब देखो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि हमें 1 साल के लिए मैं अपने शेयर को छोड़ रहा हूं, अभी करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बड़ा EMA का यूज करना है हमें। लिखो कमेंट में, जब भी हमें लॉन्ग ट्रेड का लॉन्ग इन्वेस्टिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे, हमें क्या करना है, EMA हमारा फर्स्ट EMA भी बड़ा रखना है और सेकेंड EMA भी बड़ा रखना है, कम से कम हमें 50 दिन का, ठीक है। जैसे कि आप डे के छोड़ के हमको वीक भी देख लेना यहाँ, ओके। देखो 50 वीक में जाएंगे तो ये कम कर देंगे, यहाँ पे हम 15 कर देंगे, लेकिन हमें डे पे ही करना है। किस पे करना है, हमें डे पे। तो डे पे हमें जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा तो हमको 50 EMA रखना होगा, और जो SL पॉइंट रखना होगा उसका हमको 200 EMA का रखना होगा। EMA मतलब 200 पे हमें 200 दिन का कैंडल पे हमें SL को प्लान करना है, SL प्लान करना है, और देखो 50 दिन पे हमें एंट्री प्लान करना है, ओके। समझ में आ गया होगा आपको। और देखो सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे सावधानी क्या है, हमें अपना ब्रेन का यूज हमेशा करना है, ना कोई इंडिकेटर ना प्राइस एक्शन, हमेशा आप एक्सपीरियंस और, ठीक है, आप ब्रेन का हमेशा यूज करें। ये नहीं भाई मैं साइडवेज मार्केट चल रहा है, वहाँ पे इंडिकेटर छोटा सा मूव दे रहा है, वहाँ पे हम लेके बैठ गए, नहीं। देखो कोई भी आप इंडिकेटर यूज करिए, आपको सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ट्रेंड लाइन आपको यूज करना बहुत अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए, एनालिसिस करना मार्केट में अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए, प्राइस एक्शन अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए, ठीक है। डेल्टा थीटा गामा वेगा सबको देखना आना चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी इंडिकेटर हेल्प करेगा।
ये नहीं भाई एक चीज सीख लिए और उस पर हम ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिए। हमको सब टोटल का टोटल सीखना है, प्राइस एक्शन और ग्रीक्स भी सीखना है हमें, डेल्टा थीटा गामा काम कैसे करता है। ये नहीं भाई मैं आउट ऑफ द मनी जाके ले लिया, भाई मेरा तो प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है, ये हमें बोल रहा है हमको यहाँ पे एंट्री लो, लेकिन यहाँ पे मेरा प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमें प्रैक्टिकल करके दें। तो सबसे पहले हम एक ब्रोकर को खोलते हैं। ये देखो ये हमारा ब्रोकर हो, ठीक है, इसको हम मैक्सिमाइज कर लिए, ठीक है। अब इस ब्रोकर में हमें क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे लगा ले, ओके। अब इस ब्रोकर में यहाँ पे एक ही एमए लगा हुआ है, मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे डे टाइम फ्रेम यूज हमें नहीं करना है ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए। मैं यहाँ पे 5 मिनट को सेलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ पे हम 5 मिनट सेलेक्ट करें, ओके। ये देखो 5 मिनट सेलेक्ट हो चुका है। इंडिकेटर का सेक्शन ये है, इंडिकेटर में जाऊंगा। अब ये देखो हमेशा आप याद रखिए, हम यहाँ पे ये तीनों कंडीशन लिखा होना चाहिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, या आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो। हर एक ब्रोकर में अपना ढंग से लिखता है सब, ठीक है। तो ये तीनों चीज लिखा होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको 2 बार क्लिक करूंगा, मतलब 2 हमें देखो, एक बार क्लिक किए और यहाँ पे देखो आ चुका है, एक मूविंग एवरेज लग चुका है। मैं दूसरा लगा रहा, देखो ये दूसरा लग गया, इसके अलावा नहीं लगाना है। एक मूविंग एवरेज का मतलब हुआ हमें ये एंट्री लेना है इस पे, और इस पे हमें एसएल प्लान करना है। तो सबसे पहले हमको क्लिक करना पड़ेगा सेटिंग में। 9 EMA ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसमें हमको 15 EMA सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको देखो यहाँ पे 15 लिखूंगा और इसको ओके क्लिक कर दूंगा। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा 15 EMA है, ये किसी भी टाइम पे जा करके, और देखो यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करेंगे और एसएल। अभी देखो अभी ये ऐसा नहीं दिख रहा, इससे अच्छा से दिखेगा आपको कहाँ पे, लाइव मार्केट में। एसएल हमें यहाँ प्लान करना है, ठीक है। और देखो ये जो है ना और ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो ये जो है ना ये यहाँ इस लेवल पे चले जाएगा, आपका एसएल ऑटोमेटिक ही यहाँ पे चले जाएगा एक्सपोनेंशियल 15 EMA, ठीक है, यहाँ पे चले जाएगा। और यहाँ देखो 1 मिनट देखो, अच्छा 1 मिनट, इसके बीच का डिस्टेंस को हम मापते हैं, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस को हम माप लेते हैं। ये देखो, अच्छा ये बताओ एसएल हमारा कितना पॉइंट का हो, यहाँ पे हमारा 19 पॉइंट का एसएल बता रहा है, 9 और 15 EMA। इसी को मैं यहाँ पे 20 EMA बोल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे 21 लिखूंगा। 21 लिखते ही हमारा एसएल बढ़ गया। प्रैक्टिकल में भी आप लोग देख लो, ये नहीं थ्योरी पढ़ लिए और प्रैक्टिकल में पता ही नहीं चला। देखो 19 पॉइंट का था एसएल, इसमें जब हमने 15 EMA रखा हुआ था। अभी हमारा जो एसएल का पॉइंट बनेगा वो 28 पॉइंट का बनेगा, ठीक है। अब देखो जब हमें यहाँ पे डे टाइम फ्रेम करेंगे, क्या करेंगे हम, डे टाइम फ्रेम, याद रखो। तो और अभी रिफ्रेश कर लेते हैं, डे टाइम फ्रेम हो गया हमारा, ठीक है। ये हमेशा हम अपना इन्वेस्टिंग के लिए यूज करना है। तो ये देखो डे टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 50 लिखना है, फर्स्ट में लिख दिया। अब देखो सेकंड में हमें इसे 200 करना है। अब देखो अब हमें क्या बता रहा है, अभी बता रहा है हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहां तक आ सकता है, ये लेवल तक, ये बता रहा है। कौन बता रहा है हमें, ये हमें 50 EMA बता रहा है। अब देखो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं,
यहाँ पे गए, ओके, विजिबिलिटी में गए, स्टाइल में पहले जाए, स्टाइल में गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं, जैसे हम रेड ले लिए, ये नीचे वाला कलर दे रहा है, ठीक है। और 1 मिनट शायद, हाँ चलो कोई ना, कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर ये वाला ही है, ये दो कलर चेंज हो गया फर्स्ट का, वहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकता है, इसका विड्थ भी चेंज, मतलब चौड़ा भी कर सकता है इसको, जैसे कि यहाँ पे गए हम, और देखो यहाँ पे मैं टच करूँगा यहाँ पे, ठीक है। आप कोई सा भी, ये देखो यहाँ पे आपको इसको मोटाई भी बढ़ा सकते हैं, ओके। तो ये आपको ये पता चल चुका होगा ईएमए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ईएमए और सेकेंड ईएमए की। एसएल डिसाइड करता है हमारा सेकेंड, ये वाला ईएमए, सेकेंड ईएमए हमारा एसएल डिसाइड करेगा, ओके। अब फर्स्ट ईएमए हमारा इंटरेस्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मुझे आशा और विश्वास है आप लोग को ईएमए के बारे में पूरा नॉलेज हो चुका होगा, और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तो धन्यवाद।